सो हेलो एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि एक शॉर्ट वीडियो बनने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। बेसिकली तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया बेसिकली है क्या। ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट भी करता है और कोई ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी करता है या फिर सिर्फ र्यूमर्स है उसे कि कोई ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स ही ड्रॉ करी है, उसको देखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये कौन से वाला ओशन का पार्ट है, ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में क्या है, कुछ छोटे छोटे बहुत इंडोनेशिया के ये वाला इंडोनेशिया। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है उसमें कितने 13,000 मतलब 13,000 13,000 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब उनके इधर जाएंगे तो यहाँ तक तो जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब किस में कंसीडर किया जाता है, वो किया जाता है इंडोनेशिया तक किस में कंसीडर किया जाता है कि वो एशिया का पार्ट है। एशिया में इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन उसके बाद बेसिकली इसको कौन से कॉन्टिनेंट में गिना जाता है, उसको गिना जाता है ओशिनिया में। ठीक है, अब जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट है बेसिकली इसमें कोई भी बड़ी जो भूमि तरीके से कह सकते हैं, कोई भी बड़ी बड़ी भूमि नहीं है, मतलब कोई बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक ओशन में बिखरे हैं उधर उधर। ठीक है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो ही ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है। ठीक है, उसका बेसिकली नाम, उस कंट्री का नाम ऑस्ट्रेलिया है। ये उस ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्री है उसमें भी क्या, उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिवीजन है। जैसे कि क्वींसलैंड, नॉर्थ वेस्ट लैंड। तो ये क्या है, इस ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में कंट्रीज का नाम है। जैसे एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया क्या है, हमारी कंट्री का नाम है। ठीक है, ऐसे ही वो है। लेकिन इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया। समझते हैं इसको थोड़ा और आसान वे में। जैसे कि क्या है, ये पूरा क्या है, ये सारे आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक ओशन में बिखरे हुए हैं। तो साइंटिस्ट या फिर जो भी ज्योग्राफर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इनको एक कह सकते हैं एक डोर में बांध देते हैं जिस वजह से इन सबको किसी न किसी चीज में कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो ऐसे ही करके ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा, उसके 4 पार्ट है। बेसिकली ओशिनिया कॉन्टिनेंट में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया कहाँ है, सबसे ऊपर है। ठीक है, माइक्रोनेशिया कहाँ सबसे ऊपर है, माइक्रोनेशिया में कौन से आइलैंड में, बेसिकली जो मेन आइलैंड है वो कौन सा है, मार्शल आइलैंड। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स वहां पे प्रेजेंट है। सबसे पहला कौन सा है, माइक्रोनेशिया। दूसरा कौन सा है, मेलानेशिया। माइक्रो मेला। दूसरा कौन सा पार्ट है उसका, वो है मेलानेशिया। ठीक है, मेलानेशिया में एक बड़ा आइलैंड है जो है पैपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पैपुआ न्यू गिनी ये बेसिकली इसको एशिया में कंसीडर नहीं किया जाता है। ये किसमें कंसीडर किया जाता है, ओशिनिया में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो पैपुआ न्यू गिनी और यहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड है और फिजी आइलैंड है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड जो है बेसिकली अभी आजकल चर्चा में हमेशा रहता है क्योंकि यहाँ पे जो यूएसए और चाइना दोनों ही अपनी जो कह सकते हैं यहाँ पे जो कोल माइनिंग है वो करना चाहते हैं। बेसिकली अभी तो चाइना ने यहाँ पे एनरोल किया है कि हम लोग यहाँ से कोल माइनिंग करेंगे। देखते हैं यहाँ के जो डिस्प्यूट ये जो चल रहा है, देखते हैं कौन इसको विन करता है। तो ये चीज है, तो सोलोमन आइलैंड, फिजी आइलैंड और ये पैपुआ न्यू गिनी, इसको अगर हम एक साथ मिलाएं तो ये किस में कंसिडर किया जाएगा, ये कंसिडर किया जाता है मेलानेशिया में। थर्ड है हमारा ऑस्ट्रेलेशिया। तो जो ऑस्ट्रेलेशिया है, ठीक है, उसमें बेसिकली कौन सा बड़ा आइलैंड है, उसमें आया है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलेशिया में कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है, वो है ऑस्ट्रेलिया। अब आता है नीचे न्यूजीलैंड। जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है, न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड की जो कंट्री है और ऊपर यहाँ पे जो हम देखेंगे ये क्या है, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड पे किसका, एक तरीके से कह सकते हैं किसका अधिकार है, तो यूएसए का है। आई थिंक यूके का है। ठीक है, तो एक तरीके से जो पैसिफिक ओशियन का जो चौराहा है वो किसको कहा जाता है, हवाई आइलैंड को कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम्हें सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिले लेकिन कोई बड़ा आइलैंड्स मिला, सिर्फ एक ही बड़ा आइलैंड्स मिला, बड़ा आइलैंड मिला, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी वजह से इस पूरे ओशिनिया कॉन्टिनेंट का नाम क्या रख दिया गया, इस वजह से इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम रख दिया गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम कंसीडर किया जाता है ओशिनिया, वाइल जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक क्या है, एक आइलैंड है। अब इसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ अलग अलग कंट्रीज का डिवीजन है। ठीक है, एक जैसे कि मैं नाम बता दूं तो एक दो कंट्री के जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड के अंदर है। जैसे कि इधर देखोगे तो अब यहाँ पे क्या है, क्वींसलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साउथ वेल्स, ऐसे कुछ करके है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले तो एशिया है, एशिया के बाद हमारी कंट्री में भी स्टेट्स है ना, उसी तरीके से जैसे पूरा ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है, कंट्री है, और उसके अंदर क्या है, इसके अलग अलग स्टेट्स है। तो समझ में आया, तो अब समझ में आया कि किस वजह से हम इसको ऑस्ट्रेलिया मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे यही है, इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है कि ये पूरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इसकी जो शेप है ऐसी कुछ करके है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया।
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको हिंदी में प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कोरल पोलिप से जो लैंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बैरियर रीफ कहाँ पर है, वो है ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया के बैंक के पास में। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे पहली बात तो जो यूके की जो महारानी थी, ठीक है, तो उसको वो ऑस्ट्रेलिया में भी एक तरीके से महारानी के रूप में इनका अधिकार था, जो यूके यानी कि ब्रिटेन की जो रानी थी। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि अभी एलिजाबेथ सेकंड थी आई थिंक, उनकी डेथ हो गई अभी, तो अभी नेक्स्ट क्या हुआ है, अब वहाँ पे किंग को एक तरीके से प्रेसिडेंट की उपाधि दी गई। इस वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने बोला कि हम क्वीन को सर्व करते हैं अपनी क्वीन की तरह, लेकिन हम किसी भी किंग को हमारे प्रेसिडेंट का जो पोजिशन है वो नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में कैसे चलती है, जो किंगशिप होती है, मतलब अभी भी वहां पे जो एक तरीके के राजा रानी को कंसीडर किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इस जब उसके बाद जब एलिजाबेथ की डेथ हुई, उसके बाद से वहां पे जब किसी किंग को किसी वहां का रॉयल जो सिंहासन है वो दिया गया, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया कि अब हम उसको और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, अब हमारा खुद का कोई हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर उस पोस्ट पे उसको बैठाया जाएगा जिस पोस्ट पे पहले यूके की जो महारानी थी उसको कंसिडर किया जाता था। तो ये चीज है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब दुनिया की डिस्कवरी हो रही थी तब क्या होता, कोई जो इंसान था वो यहाँ पर आया, तो उसने, क्योंकि एशिया जो बेसिकली जो हमारे पूरी वर्ल्ड है वो किस तरफ फ्लाई करती है, वो इस तरफ फ्लाई करती है, क्योंकि एशिया वाले कॉन्टिनेंट में, एशिया फिर यूरोप वगैरह, तब कोई इंसान यहाँ से आया तब उसने देखा कि यहाँ पे कोई माउंटेन खड़ा हुआ है इस तरफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम था ग्रेट डिवाइडिंग, किसका, इस माउंटेन का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखा इन्होंने, यहाँ पे क्या था, डेजर्ट थे, और यहाँ पे कौन कौन से डेजर्ट है, इसकी ट्रिक है 7 GB, ठीक है। क्यों, S7 से 7S यानी कि सैंडी डेजर्ट, G से गिब्सन डेजर्ट और V से विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेजर्ट है जो कहाँ पे पाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो जब कोई आया सबसे पहले इतनी मुश्किल से, तो उसने क्या किया, उसने माउंटेन पार किया। जब माउंटेन उसने पार किया तब उसने देखा कि यार यहाँ पे तो डेजर्ट है, यहाँ पे इवन पीने के लिए कोई पानी भी नहीं है, कोई वाटर रिसोर्स भी नहीं है। तब उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ से वो वापस लौट गया, लेकिन उसने आगे रिसर्च नहीं किया, क्योंकि आगे क्या था, आगे वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पानी वानी पीने को कुछ मिला नहीं, ठीक है। लेकिन क्या था, यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे करते रिसाइड कर रहे थे उस टाइम पे भी, समझ में आया। तो ये कुछ चीजें, और चलो आगे चलते हैं इसमें। और क्या ऑस्ट्रेलिया की सिग्निफिकेंस है इसकी, यहाँ की जो 2 फेमस रिवर है, एक मरे और एक डार्लिंग, यहाँ पे मरे और डार्लिंग, ये 2 फेमस रिवर है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट खान भी हैं कोयले की और डायमंड की, वो है कुलगर्ली और कुलगाड़ी, जो कि यहाँ पर है कुलगाड़ी और कुलगर्ली, कुलगाड़ी और कुलगर्ली, ये दोनों क्या है, एक जो खाना है वो कोयले की फेमस खाना, एक जो है वो हीरे की है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बेसिकली कोई भी ज्वालामुखी या वोल्केनो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अर्थक्वेक जो है वो फ्रिक्वेंटली, या अर्थक्वेक मोस्टली आते रहते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक माउंटेन है जो अपना कलर चेंज करता है बेसिकली, उसका नाम है आयर माउंटेन, EYRE, आयर माउंटेन, ठीक है। और आयर लेक भी है यहाँ पे, आयर लेक, ठीक है। ऑलराइट, अब उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह देखोगे इसके वेस्ट वाले पार्ट में ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रासेस मतलब हाई क्वालिटी में होते हैं, तो यहाँ पे काऊ वगैरह जो है वो हाई नंबर में देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीट वगैरह का प्रोडक्शन होता है, मीट और डेयरी प्रोडक्ट, ये दोनों यहाँ पे मेन है, यहाँ पे और न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों किसके ज्यादा हाई प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है मिल्क प्रोडक्ट्स के और मीट के, ठीक है। तो ये था इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। बाय।